गुरुग्राम नगर निगम के ठेकेदार के खिलाफ सीएम मनोहर लाल से शिकायत करना एक व्यक्ति को इतना भारी पड़ गया कि नगर निगम ठेकेदार उस शिकायतकर्ता को डराने के लिए उसके घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए और तोड़फोड़ करने की धमकी देने लगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। दिखाएंगे आपको खबर कि कैसे एक ठेकेदार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बुलडोजर लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के सेक्टर 10 के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर काम कर रहे नगर निगम के ठेकेदार की शिकायत सीएम विंडो पर की, लेकिन सीएम विंडो पर जब उसकी शिकायत क्लोज हो गई तो उसकी शिकायत जिला कष्ट निवारण समिति के सामने पेश की गई। और इसी 11 सितंबर यानी कि रविवार को जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे और जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली तो उस दौरान इस शिकायत पर आदेश देते हुए सीएम ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस से कराई जाएगी और 1 सप्ताह में विजिलेंस को इसकी जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। लेकिन उसके बाद नगर निगम के ठेकेदार सतीश बंसल पर यह आरोप है कि उसने उसी रात तकरीबन 9:30 बजे वो सेक्टर 10 में पहुंचे और शिकायतकर्ता के घर के बाहर वो बुलडोजर लेकर पहुंच गए और उनके घर के बाहर लगे गेट और रैंप को तोड़ने की कोशिश की। इस पूरे मामले की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, कुछ वीडियो सामने आई है, वो आप लोगों को दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो आपको बुलडोजर नजर आ रहा है, दरअसल नगर निगम का ठेकेदार सतीश बंसल इस बुलडोजर को लेकर गए हैं। सड़क पर वो फीता लेकर सड़क की चौड़ाई माप रहे हैं और बुलडोजर को इशारा करते हैं कि उसको इतना इलाका में जो रैंप बना हुआ है उसको तोड़ना है। इसके बाद वहां पर लोग जो मौजूद थे उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया, कॉलोनी वासियों को बुला लिया, साथ ही नगर निगम के पार्षद को बुला लिया और उसके बाद वहां से जो नगर निगम का ठेकेदार है सतीश बंसल वो वहां से भाग गया। इसके बाद इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो गुरुग्राम पुलिस को की गई। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायतकर्ता की इस शिकायत के आधार पर नगर निगम के ठेकेदार सतीश बंसल और उसके कुछ जो लोग साथ में आए थे उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए इस पूरे मामले में ठेकेदार सतीश बंसल और उसके सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी और जिस बाइक पर वो लोग आए थे उसको भी हिरासत में लिया है। हालांकि कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है और पुलिस इसमें आगे की जांच में जुट गई है। पहले आपको शिकायतकर्ता की बातें सुनवाते हैं, उनके क्या आरोप हैं। संडे की रात को करीब 9:30 बजे ठेकेदार यहाँ पर बुलडोजर लेके पहुंचा। हमने इस रोड की और नाले की सीएम ग्रीवेंस कमेटी में एक शिकायत कर रखी थी। उसके आधार पर वो नाराज़ होकर के, गुस्सा होकर के कि आपने मेरी कंप्लेंट क्यों की। मैं आपको दिखाता हूँ आप सीएम विंडो पे कंप्लेंट करने वाले कौन होते हैं। यहीं से आपके घर के आगे से रोड को अभी चौड़ी करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। वो रोड को तोड़ने के लिए आया था या मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए आया था? वो रोड की तो बहाना ले रहा था लेकिन वो हमारे गेट और रैंप को तोड़ने लगा था आकर के। चूंकि ये मामला जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उठा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खुद इसकी जांच विजिलेंस को सौंपी तो ये मामला और भी गंभीर हो गया। इसीलिए गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत शिकायत के आधार पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है और आखिरकार नगर निगम का ठेकेदार उसी रात शिकायतकर्ता के घर के बाहर बुलडोजर लेकर क्यों पहुंचा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी दिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस ठेकेदार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए थे। ये जिला कष्ट एवं लोक परिवाद निवारण समिति की मीटिंग थी और इस मीटिंग के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दी थी उक्त ठेकेदार के खिलाफ कि इसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो कार्य सब स्टैंडर्ड हैं, जिसकी जांच की आगे एसपी विजिलेंस साहब को सौंपी गई। इसी क्रम में चलते हुए शाम को ये ठेकेदार अपने कुछ और व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता के घर पहुंचा, उनसे बदतमीजी की और गाली गलौज की, जिस विषय में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसको नियमानुसार गिरफ्तार तस्वूर कर लिया गया है। इसके साथ ही जो इनका सुपरवाइज़र था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मुकदमे की जांच जारी है। ये वहाँ पर कुछ गाड़ियों में आए हैं, इसकी खुद की गाड़ी भी जब्त कर ली गई है, कुछ इसके साथ लेबर भी थी और एक स्कूटी भी थी, स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया है। बाकी जो केस के अंदर तथ्य हैं उन बारे पता किया जा रहा है। मौके से सीसीटीवी प्राप्त कर ली गई है।
और जांच में जिसका भी रोल आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में हमने नगर निगम के आरोपी ठेकेदार सतीश बंसल से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि फोन पर तो उन्होंने जवाब दिया और साथ ही उन्होंने एक शिकायत की कॉपी भी भेजी जो उन्होंने 14 सितंबर को गुरुग्राम के डीसीपी को सौंपी है। और उस शिकायत में सतीश बंसल ने ये आरोप लगाए हैं कि सीएम की मीटिंग में ये मुद्दा उठा और उस मुद्दे के ऊपर ही ये यहाँ पर इस गली में पहुंचे, शिकायतकर्ता के घर के बाहर पहुंचे। चूंकि ये सड़क बनाने का ठेका उन्हीं के पास है, ये सड़क उन्होंने बनाई है और जो बरसाती नाला है वो भी उन्होंने बनाया है। तो ऐसे में उन पर जो सवाल उठ रहे हैं कि इस सड़क जिसकी चौड़ाई 8 मीटर होनी चाहिए थी उसकी चौड़ाई मात्र 7 मीटर है, इसीलिए वो इस गली में दोबारा पहुंचे और जो रैंप शिकायतकर्ता ने अपने घर के बाहर से गली में बनाया हुआ है उसको तोड़ने के लिए वहां पर पहुंचे थे। सतीश बंसल ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है जो उसने पुलिस में दी है कि उसके साथ शिकायतकर्ता ने मारपीट की, गाली गलौज की, उसकी टी शर्ट फाड़ दी, सरकारी काम में बाधा डाली है, उसकी सोने की चेन तोड़ ली और उनको पीट पीट कर वहां से भगा लिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में नगर निगम के जो ठेकेदार हैं सतीश बंसल, उनकी शिकायत पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सरकारी अधिकारियों पर सवाल जरूर उठते हैं। एक मामला गुरुग्राम में पिछले साल भी ऐसा आया था जब नगर निगम के एक जेई एक सैलून में अपनी बीवी का मेकअप कराने के लिए गए थे और जब मेकअप ठीक नहीं हुआ तो जेई साहब ने सैलून की सूरत ही बिगाड़ दी थी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में जांच में क्या सामने निकल कर आता है, क्योंकि पहले भी जब 2 बार सीएम विंडो पर शिकायत की गई थी तो वो शिकायतें काम सही पाने की एवज में बंद कर दी गई थी। अब सीएम के आदेश है कि इस पूरे मामले में विजिलेंस जांच की जाए और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट की जाए। देखना होगा विजिलेंस जांच में क्या निगम का ठेकेदार सतीश बंसल आरोपी पाया जाता है या फिर उसे इस जांच में भी क्लीन चिट दे दी जाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।